छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये तो रिजल्ट बताएगा 3 दिसंबर को कि किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी मात। नमस्कार, मैं हूँ गौतम सरकार। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ बस्तर यानी मॉब न्यूज़ का स्पेशल एडिशन बस्तर नामा। इस वक्त हमारे साथ में हैं कांकेर विधानसभा के भाजपा के उम्मीदवार आशा नेताम। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने उन पर भरोसा किया है, किस प्रकार की उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, कैसा उन्होंने अपने आज तक के जीवन में राजनीति का परिदृश्य देखा है, कैसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले विधानसभा में उनकी जीत होगी। आशा जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप पहले अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि बताने से पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताएं। कैसा रहा है आपका अब तक का जीवन का? जी, पहले तो सब लोगों को नमस्कार, जय जोहार। जो अपने राजनीतिक की जीवन आपने परिचय नुमा पूछे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक किसान घर का हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटे के साथ साथ मैं राजनीति में काम करते करते पहले तो हम गांव में सेवा के भाव से अग्रसर हुए। अग्रसर होते हुए हम भारतीय जनता पार्टी में गए। वहाँ की विचारधारा मेरे को अच्छा लगा, मेरे परिवार को अच्छा लगा। तो राजनीति के क्षेत्र में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, उससे हमारी पहचान बनी। आज हम गांव में रहते हैं, गांव से हम शहर में जाने तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाने, और भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाने तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार है, हमारा संगठन है। तो गांव में जाने के बाद हमारा देख रेख, हमारी जो इज्जत सम्मान पहचान जो बनाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कौन सा सन में आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े? भारतीय जनता पार्टी में मैं 96-97 से जुड़ा सक्रिय रूप से, और उसके बाद काम करते करते मुझे संगठन की मंडल की दायित्व मिला। मैं सक्रिय सदस्य बना। सक्रिय सदस्य बनने के बाद मंडल के मंत्री जो पद होता है, संगठन की दृष्टि से मंत्री पद में हुआ। उसके बाद काम करते करते 3 साल के बाद चुनाव हुआ, फिर मैं महामंत्री बना। उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो मैं महामंत्री से मंडल अध्यक्ष बना, और मंडल अध्यक्ष रहते रहते मैं इस क्षेत्र में मुझे जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो जनताओं ने आशीर्वाद दिया कि मैं निर्विरोध जनपद सदस्य बना। जी, निर्विरोध जनपद सदस्य बनने के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आजाजा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी बनाया। 27 साल लगे आपको जी, 96-97 जैसे आपने आंकड़ा बताया, तो लगभग 27 साल होता है भाजपा से जुड़े हुए। जी, आज आपको विधायक की टिकट मिल रही है। अमूमन देखने को ये मिलता है कि लोग नौकरी करते रहते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और उनको टिकट की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, यानी वो टिकट चाहते हैं। तो इतने लंबे अंतराल के बाद आपको भाजपा ने विधायक का टिकट दिया है, जी, विधानसभा टिकट दिया है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही ले रहा हूं, और ये जो मेहनत और आशीर्वाद और जो संगठन में काम किए हैं, इस कारण से मुझे आगे अच्छा काम करेगा, लोगों के सेवा करेगा, ऐसा सोच के मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अच्छा, आपके ऊपर भाजपा ने भरोसा किया है जी, आपको टिकट दिया है। पहली सूची जब भाजपा की निकली, उसमें आपका नाम पहली सूची में आया। तो एक राजनीतिक गलियारे में जो सरगर्मी है, लोगों का जो कहना है वो ये है कि आखिर आसाराम नेताम ने ऐसा क्या सेटिंग किया कि पहली लिस्ट में उसका नाम सामने आया? क्या कहेंगे? ये जो लोग का सेटिंग वाला बात अपन में हजम नहीं होता। हम काम पे भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास,
और सबका साथ सबका विकास में मैं भी हूँ। और कोई मैं किसी को सेटिंग नहीं किया ना, कुछ नहीं। ये काम करने पर भारतीय जनता पार्टी अंतिम कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाता है और पद भी देता है। ये भारतीय जनता पार्टी में होते हैं और दूसरे पार्टी में या दूसरे संगठन में ये होता नहीं। ये मैं खुद महसूस किया हूँ और जनता को भी बताता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को भी बताता हूँ। अच्छा, मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में आपके सामने में कांग्रेस है जी लेकिन सर्व आदिवासी समाज भी इस बार सामने में आएगा। लगभग 50 सीट वो उतारेंगे, ऐसी जो बातें आई हैं सामने में। ये दोनों मुख्य प्रतिद्वंदियों को आप किस प्रकार से इनका सामना करेंगे? नहीं, ये तो संगठन है और चुनाव लड़ने का सबका हक है। और जो हम योजनाओं को लेके हम चुनाव लड़ेंगे, समाज के बीच में जाके लड़ेंगे। और ये संगठन जो अच्छा काम करेगा, अच्छा सेवा करेगा, उन पर भरोसा करेगा और उन भरोसा में हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हम नेता नहीं, सेवक बनकर जनता का काम करेंगे। ऐसा आप सभी लोगों की सहयोग आशीर्वाद रहे तो अच्छा होगा काम। और सब जो संगठन है वो लड़ने के लिए तो सभी लोग हैं। कांग्रेस लड़ सकता है, सर्व आदिवासी समाज लड़ सकता है, और ये जो तमाम प्रकार की जो पार्टी हैं वो सब लड़ने का हक है। अच्छा आशा जी, अभी प्रियंका गांधी का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को महत्व दी। यानी उनका ये कहना था कि आने वाले समय में कांग्रेस की एक बार फिर से जीत होती है तो जातिगत जनगणना कराएंगे, सर्वे कराएंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है कि मोदी जी तो इसे जाति को बांटने का आरोप लगाया है मोदी जी ने जब जगदलपुर में सभा हुई थी, क्या कहेंगे? जो हमारे मुखिया लोग बोले हैं वो सही बात है। और ये जो प्रियंका गांधी कोई नेता नहीं है ना, कुछ नहीं। ये तो एक गांधी या वाड्रा ये जो लगाए हैं, ये आके जाति की बात करना उनमें शोभा नहीं देता। ये तो गांधी परिवार से रहे या वाड्रा परिवार से रहे, वो क्या बताएंगे जाति समीकरण और जातिगत ये करने के लिए। यहाँ सब लोग का मान सम्मान हो रहा है और ये सब का चिंता करने वाले हमारे देश के प्रधान ने आज महिला आरक्षण बिल पास किया। अब ऐसा होता तो समाज के हिसाब से आरक्षण करता। ये हमारे मोदी जी बहुत लंबे सोचने वाले हैं और अच्छा सोचेंगे। उनका एक ही ध्येय है, सबका साथ सबका विकास। ये राजनीति में सामाजिक आरक्षण ये ठीक नहीं है। पहले तो अपना समाज का लेवल अच्छा कर लें, उसके बाद करेंगे कि वाड्रा है कि गांधी है। आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जो वर्तमान विधायक शिशुपाल सोरी ने कांकेर विधानसभा में नहीं किया? जी, मेरा ये एक ही सोच है और मैं किसान परिवार से जुड़ा हूँ और मैं शहर से 7 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो मेरे को एक ही है कि यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है कि किसान पर आधारित है और किसानों के बीच में जाकर मैं किसानों का आय कैसा बढ़े। और एक मेरे मन में है कि दुधावत बांध जो है, नाम मात्र का हमारा दुधावा बांध है, लेकिन यहाँ के कांकेर जिले के आदमियों को, किसान भाइयों को कोई फायदा नहीं होता। अब देखिए, दुधावा तो है, दुधावा के पड़ोसी गांव को फायदा नहीं मिलता, तो क्या मतलब उसका हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जो पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो और किसानों का आय हो, जिससे किसान का परिवार अच्छा हो, संगठन अच्छा हो। आज वो जो पानी की लाने की व्यवस्था है, हम कांकेर तक लाने का प्रयास करेंगे, किसानों के बीच जाके बताएंगे। और जो हमारे कांकेर जो सिटी है, ये व्यापारियों से है। कोई किराना दुकान वाले हमारे भाई हैं, कोई कपड़े दुकान वाले हैं, कोई हार्डवेयर वाले हैं। इसलिए है कि यहाँ छोटा सा शहर है और शहर में गांव से टच है। लेकिन ये जो कांग्रेस की सरकार ने पूरे आवागमन को खत्म कर दिया, रोड को खत्म कर दिया, पुलिया को खत्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी भाइयों का जो व्यापार चलना था ये खत्म हो गया है। लगभग 1 साल से खत्म हो गया है। क्योंकि यानी आप विकास की बातों को लेकर आगे बढ़ना हाँ, विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छा आशा जी, एक बात देखने को मिल रहा है कि आप लगातार टिकट मिलने के दूसरे दिन से ही आप लोगों से मिलना जुलना चालू कर दिए हैं, आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं। जी,
संगठन के लोग आपके साथ में नजर नहीं आते, एकला चलो रे, ये कब तक चलेगा? नहीं नहीं, एकला चलो नहीं, ये उनका हमारे संगठन का सभी लोगों की सहयोग आशीर्वाद से आज मुझे प्रत्याशी बना है। और प्रत्याशी बनाने के बाद जो मुझे हाईलाइट कर रहे हैं ये संगठन का है कि आप गांव गांव जाओ, अंदरूनी एरिया में जाओ, गांव गली में घूमो, और ये संगठन के लोग जो हैं ये पूरे संभाल रहे हैं कि कहाँ भेजना है, गाड़ी भेजना है, कहाँ प्रत्याशी को भेजना है, कहाँ कार्यकर्ताओं को लगाना है। सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हैं। कार्यकर्ताओं एकला चलो नहीं, जो अपन मंडल के आदमी हैं, मंडल के अध्यक्ष महामंत्री हैं, वो मेरे साथ कंटिन्यू चल रहे हैं। और जो बड़े हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग स्थायी रूप से सबका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज का। और मैं प्रत्याशी का मॉनिटरिंग नहीं करते, कार्यकर्ता का मॉनिटरिंग नहीं करते, तो मैं अंतिम व्यक्ति तक कैसा पहुंचता? सब उन्हीं के मार्गदर्शन से पहुंच रहा हूं। ठीक है, ठीक। चलिए, आपको शुभकामनाओं के साथ में हम ये इंटरव्यू का सफ़र यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये थे आसाराम नेताम जी, जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया है, और ये उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब मतदान होगा और जब रिजल्ट आएगा तो इनके पक्ष में आएगा, क्योंकि ये विकास के उन पहलुओं को छूना चाहते हैं जिसको अब तक के कांकेर विधानसभा के और जो विधायक रहे हैं वो नहीं छू पाए हैं। गौतम सरकार, मिस्ट्री ऑफ बस्तर, मॉब न्यूज़, कांकेर।